नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले जो क्लास से पढ़ा था, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। तो आज आपको मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गति और विराम है। ठीक है, मैं प्योर आज हिंदी में आपको बताऊँगा। जैसे देखिएगा, बारीकी से आप समझिएगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए, पहला हेडिंग आप लगाइएगा विराम। विराम कहने का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। ये है आपका विराम। विराम, विराम कहने का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। तो आइए, रेस्ट क्या होता है समझते हैं। हम बोलेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति, क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, तो उसे उस वस्तु को विराम में कहा जाता है, कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में समझ लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा? पेन, मार्कर, कुर्सी, टेबल, बेंच। ठीक है, उसके बाद क्या? दीवार। ये सब का स्थिति क्या होता है? विराम में होता है। अब हम जानेंगे क्या चीज़, जैसे विराम हो गया यानी कि रेस्ट हो गया। अब जानेंगे गति। गति कहने का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। गति कहने का मतलब मोशन होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हैं, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, गति में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? गति में। एज फॉर एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे, जैसे क्या? चलता हुआ साइकिल, चलता हुआ साइकिल, चलता हुआ साइकिल, चलती हुई बस, चलती हुई बस। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, जैसे चलती हुई बस, चलती हुई ट्रक, ठीक है, ट्रेन, दौड़ता हुआ बालक, ये सारा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने अभी पढ़ा विराम और गति, मतलब क्या? रेस्ट और मोशन पढ़ा। तो हम बोलेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है, ये कोई क्या है? पाथ है, मतलब रास्ता है। इस पे कोई क्या कर रहा है? बॉडी, मतलब ये कोई बॉडी है, मतलब वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है, जो क्या कर रहा है? इस वस्तु को क्या कर रहा है? ये वस्तु यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, मतलब ये विराम में है। तो इसमें समय के साथ स्थिति इसका नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है, ठीक है, ये कोई क्या है? पाथ है। इस पे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जिसको हम वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु की स्थिति क्या होगा? समय के साथ बदलेगा। किसके साथ बदलेगा? समय के साथ बदलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे?
जब समय के साथ बदलेगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गति में कहेंगे। किस में कहेंगे, गति में। यानी कि जैसे देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ बदलती है, किसके साथ बदलेगा, समय के साथ बदलेगा, तो उसे हम गति में कहेंगे। यहाँ पे है जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, किसके साथ, समय के साथ यहाँ नहीं बदल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। जैसे देखिए, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तभी मैं विराम में हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ मैं करूँगा, ऐसे ऐसे दौड़ के क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा आपको या बताऊँगा, तो क्या होगा, वो विराम में हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अभी ये मार्कर है, तभी इसका स्थिति क्या है, विराम में है। और जब यही मार्कर जब चलना स्टार्ट करेगा व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इसे हम गति में कहेंगे और मोशन में कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पेन, अगर पेन कहीं पे रखा है तो विराम में है, अगर पेन क्या चलना स्टार्ट कर देगा तो मोशन में आ जाएगा, तो उसको मोशन में कहेंगे। और जब कहीं रखा है एक जगह तो क्या हो जाएगा, विराम में हो जाएगा। जैसे कुर्सी एक जगह कहीं रखा हुआ है तो क्या है, विराम में है, उसका स्थिति नहीं बदल रहा है समय के साथ। टेबल भी एक जगह कहीं फिक्स होता है, ठीक है, तो भी क्या है, विराम में है। जैसे बेंच, दीवार, जैसे दीवार, घर का जो दीवार होता है वो भी क्या होता है, उसका स्थिति क्या होता है, समय के साथ नहीं बदलता है, तो वो सब क्या होता है, विराम में उसे कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम विराम में कहेंगे। अब नीचे आते हैं गति वाले में मतलब मोशन को। जैसे देखिए, चलता हुआ साइकिल, जैसे साइकिल अगर कहीं पे खड़ी है तो क्या चीज़ में कहेगा, विराम में कहेंगे उसे हम, ठीक है। और जब साइकिल जब चलना स्टार्ट करती है तो वो क्या चीज़ में आ जाती है, गति में, मतलब समय के साथ उसके क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, तो गति में कहलाएगा। जैसे चलती हुई बस, जैसे बस अगर कहीं पे खड़ी है एक जगह तो क्या चीज़ में होती है, विराम में होती है। और जब वो क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति में आ जाती है। तो समय के साथ क्या होता है, उसके स्थान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम गति में कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।